तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट आर सीएसएस कॉम्बिनेटर्स। यानी कि सीएसएस कॉम्बिनेटर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे इनका यूज करते हैं और कब ये काम में आते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स थे, तो उनके डीएम जो आए तो मुझे लगा इसके लिए मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आइए समझते हैं कि कॉम्बिनेटर्स क्या है। सबसे पहले हम उसका डेफिनेशन समझते हैं, उसके बाद फिर इनके यूजेस समझेंगे। तो डेफिनेशन है, सीएसएस कॉम्बिनेटर्स आर एडवांस सेलेक्टर दैट हेल्प अस टारगेट स्पेसिफिक एलिमेंट बेस्ड ऑन देयर रिलेशनशिप विथ अदर एलिमेंट। यानी इस लाइन का मतलब है कि जो कॉम्बिनेटर जो सिलेक्टर होते हैं वो एक एडवांस सिलेक्टर हैं जो कि किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट को टारगेट करने के लिए यूज किए जाते हैं, राइट। दे आर ऑल्सो नो एज अ रिलेशन सिलेक्टर बिकॉज दे आर डिफाइंड कनेक्शन लाइक पेरेंट चाइल्ड एंड सिबलिंग रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स। यानी कि इसको रिलेशन सेलेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि ये कुछ रिलेशंस बनाता है, जैसे पेरेंट चाइल्ड सिबलिंग्स, राइट। इस तरीके के रिलेशंस इसमें रहते हैं एलिमेंट्स के बीच में। तो आइए देखते हैं ये कितने टाइप के होते हैं। तो ये मोस्ट 4 टाइप के होते हैं, जैसे कि डिसेंट सेलेक्टर, चाइल्ड सेलेक्टर, सिबलिंग सेलेक्टर एंड जर्नल सिबलिंग सेलेक्टर। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपका डिसेंट सेलेक्टर। तो डिसेंट सेलेक्टर में क्या होता है, एक स्पेस यूज होता है, जो कि जब से हमने कोडिंग स्टार्ट किया यानी कि सीएसएस पढ़ना स्टार्ट किया है तब से हम इस डिसेंट सेलेक्टर को यूज कर रहे हैं। लेकिन रीजन ये था कि कभी हमने उसका प्रोफेशनल नेम जानने की कोशिश नहीं करी, राइट। तो इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं क्या है कि सिलेक्ट्स एलिमेंट्स इनसाइड अनदर एलिमेंट एनी डेप्थ। यानी कि अगर आपने div स्पेस p लिख दिया, यानी कि div के अंदर जितने भी पैराग्राफ होंगे वो सारे हाईलाइट हो जाएंगे, राइट। तो ये देखते हैं एग्जाम्पल के साथ में। यहाँ पे हमने क्या किया है कि कुछ पहले से ही 1-2 पैराग्राफ मैंने लिए, उसके बाद फिर div ले लिया है, फिर उसके बाद 2 पैराग्राफ, फिर एक सेक्शन 1 पैराग्राफ और लगातार लास्ट में 3 और पैराग्राफ ले लिए हैं। ये स्ट्रक्चर एचटीएमएल का मैंने पहले से ही बना रखा है ताकि हमारा समय ज्यादा ना लगे। इतना लगाने के बाद देखिए ये सारा कुछ यहाँ पे विजिबल हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक स्टाइल टैग ले लेता हूँ, राइट। मैंने यहाँ पे एक स्टाइल टैग ले लिया और इसके अंदर क्या लिख दिया, div स्पेस p, जो कि डिसेंट सेलेक्टर हमारा है जिसको हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। डिसेंट सेलेक्टर, ठीक है। तो div स्पेस p, जैसे ही मैंने div स्पेस p लिखा, सेव किया, तो हम यहाँ पे देखते हैं इसका इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है। तो देखिए पैराग्राफ फर्स्ट, पैराग्राफ सेकंड, पैराग्राफ थर्ड, तीनों ही हाईलाइट हो गए क्योंकि यहाँ पे बैकग्राउंड कलर और ये बॉर्डर हमने यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए div के अंदर जितने भी पैराग्राफ थे, पैराग्राफ फर्स्ट, पैराग्राफ सेकंड एंड पैराग्राफ थर्ड, देखिए पैराग्राफ थर्ड सेक्शन के अंदर है लेकिन फिर भी वो हाईलाइट हो गया है। यानी कि इस लाइन का मतलब भी यही था कि इनसाइड अनदर एलिमेंट एनी डेप्थ, किसी भी कितना भी अंदर हो लेकिन वो हाईलाइट हो जाएगा। सेकंड पढ़ते हैं हम चाइल्ड, राइट। चाइल्ड का क्या होता है कि चाइल्ड को हम प्रेजेंट करने के लिए ग्रेटर देन का यूज करते हैं। तो सिलेक्ट्स डायरेक्ट चिल्ड्रन ओनली, राइट, वन लेवल। यानी कि जब भी आप div ग्रेटर देन p लिखोगे तो ये क्या करेगा, हमेशा ये जो div के अंदर जो इसका पहले लेवल तक चाइल्ड होगा उसको ही टारगेट करेगा, बाकी सेक्शन के अंदर जो p है उसको नहीं करेगा। आइए देख लेते हैं एग्जांपल के साथ कैसे ये वर्क करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ग्रेटर देन लगा दें जो कि एक चाइल्ड सेलेक्टर है और हम यहाँ पे इसको सेव करते हैं। देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे सेव किया तो पहला और दूसरा तो हाईलाइट है लेकिन तीसरा हट गया। क्यों? क्योंकि ये एक सेक्शन के अंदर पैराग्राफ, यानी कि ये एक ग्रांट चाइल्ड है, इसका डायरेक्ट चाइल्ड नहीं था, राइट। समझ में आया। एंड नेक्स्ट देखते हैं हम सिबलिंग सेलेक्टर। तो सिबलिंग सेलेक्टर को हम प्रेजेंट करते हैं प्लस के साथ में। इसका जो डेफिनेशन है वो है, सेलेक्ट द एलिमेंट इमीडिएटली फॉलोइंग अनदर एलिमेंट। यानी कि आपके जो भी आपने सेलेक्टर्स को सिलेक्ट कर रहे हो उसको फिनिश होने के बाद में, उसको क्लोज होने के बाद में पहला जो सेलेक्टर मिलेगा उसको सिलेक्ट कर लेगा। तो उसको हम किससे सिलेक्ट करेंगे, प्लस से। तो यहाँ पे आते हैं, हम क्या लिख देते हैं, div, यहाँ लिखते हैं प्लस p। जब हमने यहाँ पे div प्लस p लिखा तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिर्फ 4th नंबर ही हाईलाइट हो रहा है, पैराग्राफ 4। आइए देखते हैं वो कैसे। देखिए div के जस्ट बाद में पहला पैराग्राफ कौन सा है, पैराग्राफ 4। तो सिर्फ इसने पैराग्राफ 4 को हाईलाइट कर दिया। जो सिबलिंग सेलेक्टर है वो सिर्फ जो सेलेक्टर सेलेक्ट किया है जस्ट उसके बाद वाला जो सेलेक्ट एलिमेंट होगा उसको सेलेक्ट कर लेगा। इसके बाद आता है हमारे पास जर्नल सिबलिंग सेलेक्टर। ये क्या करता है, सेलेक्ट ऑल सिबलिंग दैट कम आफ्टर द एलिमेंट सेम पैरेंट। यानी कि इसका इस लाइन का मतलब है कि इस div के बाद, यानी कि ये जो हमारा एलिमेंट है इसके क्लोज होने के बाद जितने भी पैराग्राफ होंगे सबको हाईलाइट कर लेगा। आइए देखते हैं, यहाँ पे आके हम यहाँ पे ये टिल्ड लगा देते हैं और यहाँ पे शेप करते हैं। आइए देखिए 4th 5th एंड 6th ये हाईलाइट हो गए, यहाँ 4th 5th 6th हाईलाइट हो गए। इसके अलावा कोई भी पैराग्राफ यहाँ पे हाईलाइट नहीं हुआ है। तो इस तरीके से आप कॉम्बिनेटर्स यूज करके आप अपना जो स्टाइलिंग है अप्लाई कर सकते हैं। इसका यूज ज्यादातर जैसे वर्डप्रेस की जो थीम्स होती हैं जिसमें हम HTML चेंज नहीं कर पाते हैं, उस जगह कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तब हम इन एडवांस सेलेक्टर्स का यूज करके अपना जो है वर्क कर सकते हैं।
तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, थैंक यू।